नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप जो न्यूज़ में देख रहे हो डेली जो कोरोना वायरस के बारे में, तो जो इनको लेके एमसीक्यूज़ है हमारे कितने बेसिक क्लियर हैं। कोरोना जो वायरस है उसके जो वैक्सीन है जो चल रही हैं उनको लेके। तो जो पहला एमसीक्यू आपके सामने है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कोविड-19 जो वायरस है, तो ये कोविड-19 तो वैसे डिजीज़ होगी, इसका जो वायरस है वो सार्स-कोव-2 है। तो ये जो वायरस है ये कौन सा है? डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, या दोनों ही है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आरएनए वायरस। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये होती हैं प्रोटीन स्पाइक्स, और इनमें होता है आरएनए वायरस। और एम का क्या मतलब है? एम आरएनए होता है वैसे, और मैसेंजर आरएनए होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक टाइप का आरएनए वायरस है, ठीक है। और ये जो इसके रिलेटेड कुछ और भी जो वायरस आते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड जो हमारे काफ़ी होता है, तो वो कौन सा वायरस होता है? वो होता है राइनो वायरस, की वजह से होता है। और आपने ये बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ा होगा कि जो आरएनए और डीएनए में क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो आरएनए जो वायरसेस होते हैं वो अपने आप को काफ़ी म्यूटेट कर पाते हैं ईजीली। तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अलग अलग स्ट्रेन जो आ रहे हैं इस टाइम पे जो कोरोना के, तो वो आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि ये आरएनए वायरस है और अपने आप को म्यूटेट काफ़ी जल्दी कर पा रहा है। ओके। तो जो सेकंड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सार्स-कोव-1 है ये सबसे पहले कब डिटेक्ट किया गया था? 2019 में, 20 में, 2 में, या 3 में? तो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2003। और 2019 में जो डिटेक्ट किया गया है ये आएगा सार्स-कोव-2, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप देख लेते हैं कि जो सार्स-कोव-1 है ये जो 2003 में जो डिटेक्ट किया गया था ये उस टाइम भी जो चाइना में डिटेक्ट किया गया था, और उस टाइम पे भी ऐसे ही जो सिम्टम्स हैं वो देखे गए थे। तो ये, और जो 2003 में जो डिटेक्ट किया गया है वो है सार्स-कोव-2 है। तो ये आपको पता होना चाहिए इन दोनों में डिफरेंस। और एक इन्हीं जो कोरोना वायरस जो फैमिली है उसी से रिलेटेड है MERS, इसको बोलते हैं मिडल ईस्ट जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये जो आप बता सकते हैं, ये जो आप इसके नाम से समझ गए होंगे सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट हुआ था। ये मिडल ईस्ट गल्फ कंट्रीज़ में जो हुआ था, और चाइना में दोनों सार्स-कोव-1 और 2 डिटेक्ट हुए हैं। ये 2012 में डिटेक्ट हुआ था, और ये 2003 में, और 2019 में आप सार्स-कोव-2 देख ही रहे होंगे। तो ये जो जो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ये सबसे, इसको कैमल फ्लू भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कैमल के थ्रू जो ह्यूमन है उनमें आया था। तो ये आप मैप देख सकते हैं मिडल ईस्ट, जिसमें गल्फ कंट्रीज़ भी आती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो सबसे पहले इसका जो केस था वो डिटेक्ट किया गया था जेदा में, सऊदी में। जेदा जगह एक चीज़ के लिए और भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो ये आपको पता होगा कि यहाँ उसके हेडक्वार्टर है। तो आपको ये याद रखना है। तो ये जो आपको जो सार्स-कोव-1 है ये 2 हो गया। तो ये जो डिटेक्ट किया गया था 2003 में, ये 2012 में, ठीक है, और ये 2019 में। तो ये जो कहीं ना कहीं ये पेंगोलिन से आया था 1, और फिर ये ह्यूमन बींग में। ये जो माना जाता है कि बैट से पेंगोलिन में गया, पेंगोलिन से ह्यूमन बींग में। और जो मिडल ईस्ट जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था इसको कैमल फ्लू इसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से आया कैमल में और कैमल से गया है ह्यूमन बींग में। और जो अभी रिसेंट में जो चल रहा है सार्स-कोव-2, तो इसका अभी जो होस्ट है, जो कहाँ से मतलब इंसानों में आया है, तो उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आपको ये याद रखना है। और जो IUCN की लिस्ट है उसमें जो पेंगोलिन है, जो इंडियन पेंगोलिन है वो तो है एंडेंजर्ड लिस्ट में, और जो चाइनीज़ जो पेंगोलिन है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, क्योंकि चाइना में आपको पता ही होगा जिंदा मांस काफ़ी खाते हैं वो लोग। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो फोर्थ MCQ है ये आपने न्यूज़ में अभी रिसेंट में देखा होगा कि जो WHO है वो क्या कर रहा है कि जो कोरोना के अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, तो उसको ना रीजन वाइज नाम ना देके उसको एक अलग टाइप से जो नाम अल्फा बीटा गामा ये दिया जा रहा है, ताकि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोका जा सके। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा कि किस हिसाब से चाइना वायरस बोलने लगते हैं। जो इंडियन वेरिएंट आ रहा है तो उसको इंडियन वायरस बोलने लगते हैं, UK वेरिएंट को UK वायरस बोलने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उस रीजन के लोग हैं तो उनको काफ़ी जो डिस्क्रिमिनेशन अलग कंट्रीज़ में झेलना पड़ता है। तो अभी जो रिसेंट में जो इंडिया में आया था, जिसको B1617 बोलते हैं 1, और B1617 2 बोलते हैं, तो उसका क्या नाम दिया गया है? WHO ने दिया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डेल्टा और कापा।
तो ये आपने न्यूज़ में काफ़ी देखा होगा कि जो इंडियन वेरिएंट है उसको कापा और डेल्टा दिया है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन है वो सिर्फ इंडिया में नहीं रहते, वो यूएस से रहते हैं, यूके वगैरह रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको काफ़ी इस चीज़ के लिए काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि जो ये इंडियन वेरिएंट है, इंडिया के लोग हैं, तो इस हिसाब से उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो कापा डेल्टा जो नाम दिया गया है, तो ये WHO दे रहा है। तो जो नेक्स्ट MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कोवैक्सीन है, तो ये किसने डेवलप की है? तो आप बता सकते हैं जो भारत बायोटेक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो कि आपके पुणे महाराष्ट्र में पड़ती है। फाइजर है जो कि यूएसए के। रशिया की कौन सी है? स्पुतनिक वी। तो ये आप बता सकते हैं इसमें कौन सा है, तो इसका आएगा भारत बायोटेक। तो ये बताया जा रहा है कि जो कोवैक्सीन है ये जो सबसे पहली वैक्सीन है कि जो सिर्फ जो इंडियन कंपनी ही बना रही है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आपको पता ही होगा कि जो ऑक्सफोर्ड की और जो बाहर की जो कंपनी है उनका कोलैबोरेशन होकर ये चीज़ बनाई जा रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो कोवैक्सीन है ये किस टाइप के जो वैक्सीन है किस टाइप के वायरस से बनाई गई है? जो इनएक्टिवेटेड वायरस है। क्योंकि आपको पता होगा वैक्सीन जो बनाई जाती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। इनएक्टिवेटेड होती है, एक होती है वायरल वेक्टर होती है, और एक कौन सी होती है? mRNA होती है। तो इनके जो डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे कि इनमें डिफरेंस हल्का हल्का क्या होता है। तो आपको ये कोवैक्सीन आपको याद रखनी है। और भारत बायोटेक ने किसके साथ? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ ये कोवैक्सीन बनाई है। और अभी रिसेंट में आपने न्यूज़ में देखा था कि जो बॉडी में जो एंटीबॉडी डेवलप होती हैं वो कोविशील्ड ज़्यादा कर रही है, कोवैक्सीन कम कर रही है। तो इसको लेके पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जो सेकेंड डोज हो आपको लगे, तो उसमें ये हो सकता है कि जो कोवैक्सीन है वो ज़्यादा एंटीबॉडी आपकी बॉडी में डेवलप करे एज़ कम्पेयर टू कोविशील्ड। तो ये हो गया। जो 6th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो किस टाइप की है? इनएक्टिवेटेड। हमने जो देखा था भी, जो कोवैक्सीन है वो कैसे इनएक्टिवेटेड है, या ये वायरल वेक्टर है mRNA। तो आपको बताना, तो ये आती है वायरल वेक्टर। और ये मैं बता दूं जो इनएक्टिवेटेड होगी तो वो कौन सी होगी आपकी? कोवैक्सीन। वायरल वेक्टर कौन सी है? तो जो वायरल वेक्टर जो वैक्सीन है ये आपकी एक तो कोविशील्ड होगी, एक स्पुतनिक होगी। तो ये आपको याद रखना है। और mRNA जो आती हैं वैक्सीन वो कौन सी है? एक तो फाइजर होगी, ठीक है, और एक मॉडर्ना होगी जो कि यूएसए की है। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में कुछ, ये जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बीच में जो डिफरेंस है ये भारत बायोटेक ने बनाया, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये इनएक्टिवेटेड है। और ये जो है आपका जो वायरल वेक्टर है, मैं आपको बता दूं जो इनएक्टिवेटेड है इसमें क्या होता है कि जो कोरोना वायरस लिया जाता है और एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको गुजारा जाता है, तो वो काफ़ी इनएक्टिवेट हो जाता है। और वो सिर्फ जब वैक्सीन के थ्रू आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो वो सिर्फ जो आपकी बॉडी में है वो जो इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो वायरल वेक्टर है इसमें क्या होता है कि जो एक बाहर जो वायरस होता है वो एक अलग टाइप का, जो किसी मान लो कोई एनिमल है उसका वायरस लिया जाता है, जैसे चिंपांजी का मान लो, तो उसका जो वायरस लिया जाता है और उसमें क्या होता है कि उसका DNA जो जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो हटा के उसमें जो कोरोना की है वो इंजेक्ट की जाती है, और वो आपके अंदर जो वैक्सीन के थ्रू जो कोविशील्ड है उसमें वो डाली जाती है। तो इस हिसाब से ये वर्क करती है। और जो mRNA है, तो जो mRNA में कौन सी आती है? जो फाइजर होगी और मॉडर्ना होगी। इसमें क्या होता है कि जो वायरस के ऊपर जो ऐसे स्पाइक्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो इनसे जो mRNA जो लिया जाता है इससे वैक्सीन बनती है, mRNA वैक्सीन इसका नाम दिया जाता है। तो आपको ये हल्का सा डिफरेंस पता होना चाहिए। जो 7th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सिनोफार्म है, जो ये कंपनी है जो कि वैक्सीन बनाती है, ये किससे रिलेटेड? यूएसए है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा चाइना। तो ये आपको देख सकते हैं। हमें आपको पता ही होगा कि इंडिया को इस पेंडेमिक में जो काफ़ी जैसे स्पुतनिक वी हो गया और काफ़ी अलग से वैक्सीन का काफ़ी जो डोनेशन आया, लेकिन हमने चाइना से कोई डोनेशन के तौर पे ये जो वैक्सीन नहीं ली है। और ये जो हमने जो वैक्सीन ली है या फिर कोई एड आई है तो हमने उसके लिए पे किया है चाइना को। तो ये आप याद रख सकते हैं। जो सिनोफार्म है चाइना से रिलेटेड है। ये पर्सन काफ़ी न्यूज़ में थे, डॉक्टर फाउची। ये किस कंट्री से रिलेटेड? जापान, रशिया, यूएसए, चाइना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा यूएसए से, क्योंकि ये जो पर्सन थे इन्होंने काफ़ी बार न्यूज़ में आके बताया था कि किस हिसाब से इंडिया को जो नया स्ट्रेन जो आ रहा है, जो कि काफ़ी जो नया स्ट्रेन है जो इंडिया का है, जिसको बोलते हैं B16, 17.1 और 0.2 जो बोलते हैं इसको,
और वैसे इसका नाम जो दिया है जो वो दिया गया है डेल्टा एंड कापा। तो ये क्या होता है कि ये फैलता जल्दी है, डेडली कम है ये। तो ये इसके बारे में इन्होंने काफ़ी बताया था कि आपको लॉकडाउन लगाना चाहिए, किस हिसाब से वैक्सीनेशन करनी चाहिए। और ये जो अपने जो हेल्थ डिपार्टमेंट है यूएस के, वो इनके अंडर ही है, जो वैक्सीन के रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं इन्हीं के अंडर चल रहा है वो। तो 9th MCQ पे पूछ रहा है जो कोवैक्स है ये क्या है। वैक्सीन ऑफ यूएस से है, वैक्सीन अलायंस है, और रशियन वैक्सीन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा, ये आएगा एक टाइप की वैक्सीन अलायंस है, और ये मानी जाती है कि वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस है। इसका क्या मतलब है, इसके पहले तो मान लो कोवैक्स के 3 पिलर है जो जिस पे खड़ा है। एक तो हो गया गवी जिसको वैक्सीन अलायंस बोलते हैं, एक हो गया कोएलिशन ऑफ जो एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, एक तो ये हो गया, और एक हो गया WHO। तो ये क्या करता है, कोवैक्स क्या करता है कि जो जितनी भी जो कोविड-19 की वैक्सीन बन रही है तो वो इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट हो कंट्रीज़ में, जैसे जो गरीब कंट्रीज़ है, डेवलपिंग है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो ऐसा ना हो कि आप जो वैक्सीन का नेशनलाइजेशन कर लें कि पहले हम अपने नेशन को प्रायोरिटी देंगे, आप 2 नेशन को प्रायोरिटी, लेकिन आपको इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जिस हिसाब से जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अभी जो हमने भी काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं उनको डोनेट की थी, और जो कोवैक्स के थ्रू जो सबसे पहले जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, जो घाना थी, उसको जो वैक्सीन मिली थी। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो जो 10th MCQ और लास्ट MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये एक टाइप की ड्रग है जो कि बनाई गई है। ये किसने बनाई है, क्योंकि ये जो माना जाता है कि जिस हिसाब से जो कोविड पेशेंट है उसका जो ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है, तो उसमें ये ड्रग देने पे उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है, और जो रिकवरी है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा DRDO। क्यों, क्योंकि ये इसने जो डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ ये चीज़ मिलके बनाई है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप DRDO तो कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें आप टिक करोगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करोगे या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बनाई गई है, और इनको जो अप्रूवल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से, और DRDO ने जो डॉक्टर रेड्डी लैब है उसके साथ मिलकर ये चीज़ बनाई है। और ये किस हिसाब से, आपको पता ही होगा कि ये जो कोविड पेशेंट होते हैं उनको ये दी जाती है ताकि जो उनका जो ऑक्सीजन लेवल जब जिस टाइम पे गिर रहा होता है, और उस जो ऑक्सीजन लेवल जो गिर रहा है उनका, उसमें ये ड्रग दी जाती है ताकि उनको रिलीफ हो, और जो उनकी जो रिकवरी प्रोसेस है वो तेज हो उसके। तो आज के लिए बस यही MCQ थे, यही वीडियो थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।